भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। हमारा जो स्वाध्याय का विषय जो चल रहा था वो गायत्री का सूर्योपस्थान नामक पुस्तक में से हम अ, एक विषय जो हमारा था वो सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास, उस पर हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी। तो हम देखते हैं कि सविता यानी कि सूर्य की आत्मा, उसके साथ संपर्क स्थापित करके या सविता का ध्यान करके हम अपनी शक्तियों का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक तथ्य जो है जैसे हमारे पास आता है कि अक्सर जो है जब हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, तो भूलने के पश्चात जो है जब कोई हमें वह चीज़ याद दिलाता है तो हमें वह चीज़ याद आ जाती है। जैसे जो है जैसे श्री राम कार्य के लिए जब हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तो जब अन्य उनके मित्रों ने, अन्य सहायकों ने उनकी शक्तियों को उन्हें याद दिलाया तो उन्हें वह अपनी सारी शक्तियां याद आ गई, और उसके बाद उन्होंने फिर वो कार्य किया जो अन्य किसी के लिए संभव नहीं था। तो इसी प्रकार ही आज के समय में जो युग ऋषि जो हैं वो हमारे लिए, हम जो अपने ज्ञान के माध्यम से और आदरणीय बाबूजी के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से, अपने कारण शरीर के माध्यम से वे आज भी हमें हमारी शक्तियों का स्मरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो और हमारा तो बस सिर्फ फर्ज इतना ही बनता है कि हमें तो उनके जो है उनके मार्ग पर चल करके हमें सिर्फ श्रेय भर लेना है। तो ऐसा भी गुरुदेव ने अभी उनकी एक इनका ऑडियो सुन रहे थे हम, तो उसमें आया था कि उन्होंने कहा है कि युग निर्माण का कार्य हो चुका है, तुम्हें तो बस सिर्फ श्रेय भर लेना है। तो आप समझिए कि कितना बड़ी बात वो कह रहे हैं, और इसका अर्थ भी हम समझ सकते हैं। अब हमें सिर्फ इतनी मेहनत ही करनी है कि जैसे कि जो पकवान या भोजन हमारे सामने तैयार रखा है, हमें अपनी पाचन क्षमता बढ़ानी है और उस भोजन को अपने हाथ से ग्रहण कर लेना है। तो हमें मानिए कि जो पहले के समय में जो आत्म साक्षात्कार जितना मुश्किल रहा होगा, और जो जो भी शक्तियाँ पाना कितना मुश्किल रहा होगा, आज के समय में वह सारा कार्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए किया है। तो हमें तो उनके जो है मार्ग पर चल करके और श्रेय भर लेना बाकी है। तो हम देखते हैं कि जब हम जो है सविता के गुणों की चर्चा करते हैं, तो उससे हम जो है हमें यह भी पता लगता है कि हमारी आत्मा भी जो है वो उसका भी जो गुण जो है वह भी बिल्कुल उसी के जैसा है। यानी कि जो सूर्य की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। तो अब उसके जो है गुणों का जब हम मनन चिंतन करते हैं, उसके गुणों के मनन चिंतन के अनुरूप जब हम उसी प्रकार का ध्यान करते हैं और उसी प्रकार की धारणा जब अपने भीतर लेकर के आते हैं, तो हमें एक जो है अमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि उससे पहले वाली जो कक्षा थी तो उसमें उसमें जो है छांदोग्य उपनिषद में और योग वशिष्ठ में जो है श्लोकों के माध्यम से उसमें काफी कुछ उसमें बताया गया था। और इसमें फिर देखिए एक चीज कॉमन ये आती है कि इसमें ये बताया जाता है कि जब सावित्री शक्ति जो है या हम जो है गायत्री का अवलंबन लें या सावित्री का अवलंबन लें, किसी का भी अवलंबन लें, तो उसमें जो है सूर्य के प्रकाश की धारणा करना अनिवार्य है। तो उसमें जो है क्योंकि देखिए, क्योंकि जो शक्ति और शक्तिवान जो है उनका समन्वय हमेशा एक साथ रहता है। शक्ति के बिना जो है शक्तिवान अधूरा है, और शक्तिवान जो है अपनी शक्ति के बिना भी अधूरा है। तो जो है शक्ति का उपयोग भी कोई शक्तिवान ही कर सकता है, मतलब हम ये समझें उसको। तो इसलिए जो है गायत्री को और सावित्री को जो है हम सदैव ही सूर्य के प्रकाश के साथ ही संबलित करते हैं। और उसी की साधना से जो है, जैसे पिछली बार आया था कि जो है कमल नेत्र का विकास होता है। तो कमल नेत्र होता है कि जैसे जिसकी बड़ी आंखें होती हैं, तो बड़ी आंखों का मतलब हो गया कि जिसकी जो है दूर दृष्टि है, विवेक दृष्टि है। तो धीरे धीरे हमारी जो है विवेक दृष्टि जागृत होने लगती है जब हम विज्ञान में कोश में अधिक समय तक रहते हैं। विज्ञान में कोश की साधना में हम आत्मानुभूति योग, स्वर संयम, ग्रंथि वेदन, तो ये सब हम जब अभ्यास करते हैं तो इसके माध्यम से जो है हमारा आज्ञा चक्र का विकास होता है। और हमारी जो एक जो प्रज्ञा नेत्र हैं, यानी कि जिन्हें हम जो है थर्ड आई कहते हैं, तो थर्ड आई भी हमारी जो है खुलने लगती है हमारी। तो हम इसके बाद हम समझ सकते हैं कि जैसे अब हम जो है जब आत्मा को हम प्रकाश युक्त मानते हैं, क्योंकि आत्मा जो है पूर्णतया चैतन्य है। तो पूर्णतया चैतन्य जो है तो
अब जो जो पूर्ण चैतन्य जो है, तो वही जो है सभी जड़ चेतन सभी पदार्थों को वो नियंत्रित करती है। और उसी से ही जो है निरंतर प्राणों की वर्षा होती रहती है। जैसे जो है सूर्य निरंतर प्राण देता है, वैसे ही हमारी आत्मा से हम हमारे शरीर को प्राण मिलते हैं। जो जो हमारे जो पांच महाप्राण और पांच जो है उपप्राण जो हैं, तो वे जो है पूर्ण रूप से जो है उसी के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, परंतु हमें उसका आभास नहीं होता, हम उसको भी जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो जैसे जैसे हम उसे जानने समझने लगेंगे, तो उस अवस्था में जो है उन प्राणों पर जो नियंत्रण जो है वह भी हमारा होने लगेगा। अभी तो जो है हमारे शरीर के जो अंदर के जो ऑर्गन हैं, जो अंग हैं, वह जो है हम अगर सो भी रहे हैं या अन्य कुछ कार्य कर रहे हैं, तो भी वे सुचारू रूप से अपना कार्य कर ही रहे हैं। यानी कि उनको जो है एक जो अवचेतन मन का एक भाग है, वो उनको नियंत्रित कर रहा है। अब अवचेतन मन पर नियंत्रण करना है, तो उसके लिए जो है हमें साधना में अपना समय देना पड़ेगा हमें। तो इसमें हमने अभी देखिए एक जो है एक बहुत अच्छे अनुभव से हमने पाया कि जो वास्तव में जो विचार जो होते हैं, हमारे विचार कई बार इतने अधिक हमारे हमारे साथ में होते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर का जो भारीपन है वो मुख्य रूप से विचारों का भारीपन होता है। तो ऐसी अनुभूति की कि जब एक एक अवस्था ऐसी आई कि जो है उस समय जो विचार शून्यता की स्थिति आई, केवल और केवल दो तीन या चार विचार ही हमारे मस्तिष्क में रहे। वैसे हमारे अगर आप वैसे आप ध्यान देंगे और ध्यान से सोचे हम, तो हम देखेंगे कि हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार दौड़ते हैं। तो इतने विचार जब वो दौड़ रहे हैं, तो उस विचार के कारण भी हमारा मस्तिष्क भारी हो जाता है। अब दूसरी ओर जब केवल दो और तीन विचार ही हमारे मस्तिष्क में थे, तो उन विचारों को जो है हम अपने अनुसार जो है हम दिशा दे सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि त्राटक साधना से हमारा जो है ध्यान अच्छा लगता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो एकाग्रता बढ़ने का कारण यह है कि उसमें जो है आपकी विचार शून्यता की स्थिति आती है, कि हमारे जो विचार जो हैं, जो कि अनेकों विचार चल रहे हैं, तो उन्हीं विचारों को हम त्राटक साधना के माध्यम से शांत करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो है गहरे ध्यान में जा पाएं। तो हमने जैसे कि कल भी इस विषय में जो हमने चर्चा की थी कि जो त्राटक साधना में हम मुख्य रूप से तीन अंग हम लेके चलते हैं, कि पहले हम मन की तैयारी करते हैं, फिर हम जो है बाह्य त्राटक करते हैं, और उसके बाद फिर हम अंत्य त्राटक का अभ्यास करते हैं। तो अंत्य त्राटक का अभ्यास जो है वो वास्तव में जो है ध्यान के अंदर गहराई में जाने का अभ्यास है वो। तो और ये जो है मन की तैयारी हो गई, और जो बाह्य त्राटक हो गया, ये ऊपरी रूप पर जो है जो हमें जो एक जो साधना की जो उपलब्धि प्राप्त करनी है, हमें जो अवचेतन मन को अपने छूना है, उसको नियंत्रण करना है गहरे ध्यान में जाकर के, तो उससे पहले के जो है ये दो स्टेप पहले हैं। और जो असली स्टेप जो हमारा जो बाद में आता है, जो कि हम जो है अंत्य त्रटक के रूप में करते हैं, तो यह जो है मुख्य है। गुरुदेव ने भी अंत्य त्रटक को जो है बाह्य त्रटक की अपेक्षा अधिक उपयोगी बताया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य जो है, जो कि आत्मा की प्राप्ति है, वह जो है वह हमें जो है बाहर कुछ नहीं मिलेगा, हमें वो सब भीतर ही मिलेगा, क्योंकि हमारा जो थर्ड आई भी भीतर है हमारा। और हम जो है जब अंतर जगत की यात्रा करते हैं, तो पहले हमें उसका अभ्यास जो है आंखें बंद करके करना पड़ता है, फिर बाद में वही जो है हम खुली आंखों से भी उसका अभ्यास करते हैं और एक सहज समाधि की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो ऐसी अवस्था पाने के लिए जो है हमें अपने अभ्यास को क्रमशः निरंतर धीरे धीरे और थोड़ा सा समय अधिक देते हुए उसे गहराई से हमें बढ़ाना पड़ता है हमें, तब वो स्थिति आकर के हमें मिलती है हमें। तो अभी जैसे कि हमने ये देखा कि जब विचार शांत हो गए थे, तो कभी कभी क्या होता है कि विचार शांत होने के बाद भी जो है आपका जो है मस्तिष्क भारी होता है। तो हमें दो आभास हो रहे थे, एक तो हमारे विचार बहुत कम हो गए हैं, तो विचार बहुत कम रह गए, कम रहने के बाद भी जो मस्तिष्क भारी था। परंतु फिर जैसे ही आंखें बंद की और हमने अपना जो है देखा कि उन विचारों का विस्तार किया, या हमने अपना विस्तार करना शुरू किया, तो हमने देखा कि हमारा शरीर शरीर नहीं है, हम शरीर के बाहर भी हम अपने आप को देख पा रहे हैं। और शरीर का जो है एक जो बड़ा जो था, बड़ा आकार हमें दिखाई दिया, कि ऐसा लगा कि ये जो शरीर का जो आकार जो है, ये अभी सीमित भर नहीं है, इसका आकार और बड़ा होता जा रहा है और बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे आकार बड़ा होता गया, तो मस्तिष्क का जो भारीपन है वो समाप्त होता गया। तो उसमें फिर ये पता लगा कि हम अपने संकीर्ण विचारों के कारण ही, जो हमारा जो एक जो मन में जो एक भारीपन रहता है, जो विचारों के भारीपन के कारण है, तो वो उस कारण होता है। जब हम जो है जब हम अपने आप को सर्वत्र देखने लगते हैं, जब हम अपने आप को आकाश का शरीर मान लेते हैं, तो हमारा विस्तार जो है हम देखने की धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है, तो अब जो है हमें जो भी समस्या है, चाहे वो आपका मस्तिष्क का भारीपन हो, कोई दर्द हो, तो उसकी सत्ता भी एक स्थान तक सीमित नहीं रहती, तो उसकी सत्ता भी फैल जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा दर्द अगर हमारा जो है एक स्थान पर हो, और वो उतना ही दर्द अगर हम एक
एक हम जो है एक एरिया तक फैला दें हम, तो उसका आवाज हमें बहुत ही कम होगा और वो नेग्लिजिबल होगा, वो ना के बराबर हो जाएगा वो चीज। तो वो जैसे कि कहीं अब हीट है, हीट अगर अगर आपकी जो है, कहीं आपकी गर्मी है, कहीं गर्मी अगर छोटे से धातु के छोटे से मेटल के अंदर है, वो हमने आग पे रखा है, आग पे रखने के कारण वो इतना गर्म हो गया है कि उसका तापमान जो 400-500 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर जो है उस छोटे से धातु के टुकड़े को जब मैं जो है दूसरी बड़े धातु के टुकड़े पर रखता हूँ, तो उसकी हीट क्या है, उसकी उसकी हीट जो होती है, उसकी गर्मी जो होती है, वो पूरी धातु पर फैल जाती है। तो अब उसकी हीट जो है केवल एक पॉइंट पे केंद्रित ना होकर के, और जो है पूरे के पूरे जो सेंटर से और पूरे बड़े आकार में एक विकेंद्रित हो जाती है। विकेंद्रित होने के कारण क्या होता है कि अब वो धातु जो है मेरी तुरंत ठंडी हो जाती है। तो ऐसे ही जो है दर्द का आभास भी हमारा इसी प्रकार ही होता है कि अगर हमारा दर्द अगर हमारा जो किसी एक विशेष स्थान में है, तो हम अपना जो है ध्यान के माध्यम से उस स्थान का आकार बढ़ा लें। हम ये मान लें कि हम ये शरीर हमारा, केवल ये शरीर ही हमारा नहीं है, हम अपितु जो है समस्त ब्रह्मांड हमारा शरीर है। जब इतने इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कहाँ खोजने जाएंगे कि दर्द आपको कहाँ पे हो रहा है, तो आपको जो है दर्द भी, आप देखेंगे कि दर्द की भी जो है कोई अस्तित्व शेष नहीं बचेगा, और वह भी धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा और कम होते होते समाप्त हो जाएगा। तो परंतु इसका अभ्यास हमें पहले से करना होगा, पहले से करना होगा। तो जब इसका प्रैक्टिकल करने का मौका जब आएगा, जब वास्तव में जब कोई चोट लगी होगी में जब ऐसा होगा, तो हमें जो है उस स्थिति पे जो है हम जब हम एकदम से हम ध्यान करेंगे, तो हमें वह स्थिति सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। अब बाबूजी को भी जो वो स्थिति जो प्राप्त हुई थी, तो वो उनके निरंतर अभ्यास से प्राप्त हुई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले अभ्यास नहीं किया और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होते ही वो आत्म भाव में आ गए, वो ऐसा नहीं हुआ था। और असली में उनका अभ्यास कंटिन्यू चल रहा था, और शरीर से बाहर निकलने का अभ्यास, और अपना ध्यान में गहराई जाने का अभ्यास, शीर्षासन में लंबा अभ्यास। और उनका जो है ध्यान करने का तरीका अलग हो सकता है, हम सबका जो है तरीका अपना अपना हो सकता है। तो मुख्य रूप से तो हमें जो है अपने ध्यान में गहराई देनी है, और उसका जो है उस स्तर का लाभ लेना है जो कि पहले के समय में जो सभी जो साधु लोग संत लोग जो हमें जो पहले जो है अचीव करते थे। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद फिर आगे आता है उसके अंदर कि जो, हाँ देखिए इसमें आता है कि जो सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता परब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। तो यह देखिए लाइनें, जो एक एक लाइनें जो हैं गुरुदेव की, ये बहुत गहरी हैं। इनके बीच में जो है हम, इसमें जो है हम अपने जो है हम अपने पूरे ज्ञान को हमें झोंक देना, जो हमें समझ में आता है इसमें हमें, तो वो हमें जो है उसके अंदर हमें और गहराई से उतरना चाहिए हमें इसके अंदर। तो इसमें जैसे ये लाइन जो आई कि गायत्री सावित्री के माध्यम से ही सविता पर ब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हम सूर्य की आत्मा सविता को मानते हैं। तो हम सविता को यहाँ पर जो पर ब्रह्म माना गया है। तो एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी दिव्य आत्मा जिसने जो है समस्त सृष्टि को, समस्त ब्रह्मांडों को, अनेक सूर्यों को, अनेक तारों को जन्म दिया है, तो उसको हम जो परब्रह्म मानते हैं। और उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि सावित्री और गायत्री के माध्यम से ही वहां तक हमारी पहुंच हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हम सावित्री को हम मानते हैं, ये है हमारा जो है भौतिक विज्ञान, और हमारा जो गायत्री है ये हमारा जो है आध्यात्मिक विज्ञान। तो हमें इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। हमें जहां जहां पर भी कुछ कंफ्यूजन होती है, जहां जहां पर भी जो है हमारा जो है श्रद्धा भाव कमजोर पड़ता है, तो वहां पर हम जो है भौतिक विज्ञान का सहारा ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जब ऊर्जा के रूप में है, तो हमारी श्रद्धा क्यों नहीं बन पा रही, और हम उसके प्रति विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। तो या तो अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण हो, इतनी निष्ठा हो, तो कि अगर आपको विज्ञान का ज्ञान नहीं भी है, तो भी आपका समर्पण भाव आपको उस ऊंची स्थिति में पहुंचा देगा जहां पर एक जो है एक वैज्ञानिक को पहुंचने में कई बहुत बड़ा समय लगेगा, कई वर्षों का समय लगेगा, या कई जन्मों का समय लग सकता है उसे। तो हमारा समर्पण भाव, इसलिए हमें जो है आध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। दोनों को साथ साथ लेकर के चलने से जो है आपका श्रद्धा भाव कभी टूटने नहीं पाएगा, और आपका समर्पण भाव भी जो है जितना अधिक तेजी से बढ़ेगा, उतनी ही आपकी जो है प्रगति भी तेजी के साथ में होगी हमें। तो इस लाइन का तात्पर्य जो है वो यह है। और अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें आगे देखते हैं कि उसके लिए फिर एक लाइन और भी आती है कि जो है जीवन का, हमारे जो प्रत्येक के जीवन का जो मुख्य लक्ष्य जो है वह है ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति, यानी कि ईश्वर साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। और उसका साधन है गायत्री। अब देखिए वहां पर अभी पहले आया था कि जो है हमें परब्रह्म तक पहुंचने का जो गायत्री सावित्री मार्ग है, और यहाँ पर आया है कि उसका साधन है गायत्री, यहाँ केवल गायत्री का नाम आया है। तो जहां पर कभी ऐसी स्थिति आए, तो हमें उसके अनुरूप जो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर केवल गायत्री आ रहा है, तो गायत्री के साथ साथ उसकी शक्ति सावित्री भी इसी के अंदर जो है सम्मिलित है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वहां पर जो है दोनों नाम आए, यहाँ पे एक ही नाम क्यों आया।
तो क्योंकि यहाँ पर किसी देवता का नाम आता है तो देवता की शक्ति भी साथ में ही होती है उसकी। तो यहाँ पर अगर सावित्री का नाम नहीं आया तो हम जो है गायत्री के अंदर ही हम उसकी शक्तियों को देखेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे, उसके गुणों का मनन चिंतन करके, और वही शक्तियों को हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर आकर्षित करेंगे। अब और इसी प्रकार जो है फिर सावित्री उपनिषद में भी इसमें आया गया है कि सावित्री उपनिषद में बताया गया है कि सविता कौन है, सावित्री कौन है। तो इसमें इसमें फिर कई तरह से उदाहरण दे दिया गया है कि वायु सविता है और आकाश सावित्री है। और फिर एक जगह आता है कि सूर्य सविता है और आकाश सावित्री है। तो जहाँ पर जो है वायु सविता है और आकाश सावित्री है, तो हमें यह समझना चाहिए कि जो वास्तव में जो वायु को धारण करने वाला तत्व कौन सा है, वो है आकाश। अगर आकाश ही नहीं होगा तो वायु का अस्तित्व कहाँ रहेगा, मतलब वायु रहेगी कहाँ पर, वायु आकाश में स्थित है। तो इसलिए जो है उसकी जो मुख्य शक्ति जो है वह आकाश है, वायु की। इसलिए जो है यहाँ पर जो है वायु को जो सविता कहा है और आकाश को सावित्री कहा है। और इसी प्रकार जो है इसको फिर एक अलंकारिक ढंग से, अलग ढंग से जब हम देखते हैं तो सूर्य सविता और आकाश सावित्री है। तो उसकी जो, क्योंकि जो सूर्य का अस्तित्व भी आकाश से ही है, तो जो सूर्य जो है वो अगर आकाश नहीं रहेगा तो सूर्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है इसका भी हमें इसी प्रकार ही हम समझ सकते हैं, इसको भी हम। फिर आता है कि मन सविता है और वाणी सावित्री है। तो इस प्रकार जो है हम एक को देवता और एक को देवता की शक्ति मान करके जब हम सविता और सावित्री के संबंध को समझते हैं तो हमें जो है और गहराई मिलती है हमें। तो इस प्रकार जब हम जो है जब हम साधना जब हम करते हैं तो हमें साधना के मुख्य लक्ष्य को तो ध्यान रखना ही रखना है। और फिर देखिए जब उसकी जब जब ईश्वर की शक्ति यानी कि जो सविता देवता की शक्ति हमें प्राप्त होती है, तो उससे हमें जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें अपने अपने अनुरूप हमें प्राप्त होने लगती हैं। तो इसमें देखिए फिर अंत में एक जगह पर ऐसा आता है कि सावित्री से ही सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण जो है, यह जो गुरुदेव की जो गुरुदेव जो हमें बता रहे हैं वह है कि सावित्री से ही सालोक्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सालोक्य मोक्ष क्या होता है? सालोक्य मोक्ष में जो है हम जब एक ही ईश्वर को प्रत्येक कण कण में देखने लगते हैं, यानी कि जब हमारे भीतर से भेद दृष्टि की समाप्ति हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें जो है सालोक्य मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी कि हम जो है अपने आप को जो है लोकों से परे, सालोक्य में जैसे लोक एक शब्द आया है, तो हम अपने आप को जो है लोकों से परे, या हम ये कहें कि जो है हमें प्रत्येक लोक में हमें केवल केवल और केवल एक ही ईश्वर सत्ता के दर्शन होने लगे हमें। तो हम हमारे अंदर से जो भेद दृष्टि की समाप्ति है, तो यही जो है सबसे बड़ी रुकावट अभी जो है बनी हुई है हम सबके बीच में। तो हमें किसी भी प्रकार करके हमें अपनी भेद दृष्टि को समाप्त करना है। तो जिसके प्रति भी हमारा व्यवहार हम देखते हैं कि हमारा अगर आचरण अगर ठीक नहीं है, किसको देख करके हमें गुस्सा आ जाता है या एक ईर्ष्या का भाव आता है, तो अब हमें जो है अपना रिवर्स गियर लगाना है, यानी कि वहां पर तन्मात्रा साधना करनी है हमें। तो तन्मात्रा साधना ही रिवर्स गियर वाला काम करती है, और अब उसी में ही हमें हमें जो है विज्ञान के माध्यम से यह जानना है कि वास्तव में वही आत्मा मेरे भीतर है जो इसके अंदर है। तो वही ईश्वर इसके भीतर भी वास करता है। तो हमारे हमें इसके भीतर हम भेद दृष्टि हम क्यों देख रहे हैं हम, तो उसी के भीतर ही हमें वह देखने का अभ्यास, हमें लगातार बार बार हमें वो अभ्यास करना है, तो तभी हमारी जो है वो साधना सफल होगी हमारी। और यही हमारी जो है साधना का मुख्य उद्देश्य भी रहेगा। तो अभी जो है इस विषय के लिए अभी यहीं पर हम इसकी समाप्ति करते हैं। अब आगे जो अगला विषय जो हम अगली कक्षा में लेंगे, और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर किन्हीं की कोई प्रश्नोत्तरी है तो वे प्रश्नोत्तरी रख सकते हैं अपनी, और फिर उसके बाद हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। जी, सभी को प्रणाम। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम जो है ध्यान का अभ्यास अपना शुरू कर सकते हैं।